नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर बुद्धि के जो जितने भी सिद्धांत हैं और जो उसके जितने भी प्रतिपादक हैं उनको मैं एक वीडियो में यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, और ये प्रयास मेरा कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। और काफ़ी मेहनत है। आप देखिएगा यहाँ पर जितने भी दोस्तों सिद्धांत हैं और उनके जो प्रतिपादक हैं एक वीडियो में यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आपका सेशन होने वाला है दोस्तों, तो इसको आप पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये जो बुद्धि का सिद्धांत और प्रतिपादक है, फिक्स है कि आपको यहाँ से 4 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। फिक्स है दोस्तों कि 4 सवाल आपको ज़रूर मिलेगा देखने को, चाहे वो आपका सीटेट हो, बीटेट का एग्ज़ाम हो, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी शिक्षक का एग्ज़ाम हो, वहाँ आपको सिद्धांत और प्रतिपादक अवश्य पूछा जाता है। और प्रधान शिक्षक की जो अभी एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये अवश्य पूछा जाएगा। सीटेट की भी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी आपको फिक्स है कि यहाँ से सवाल ज़रूर आपको आएंगे। तो इसको पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लाए हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, यहाँ से पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ कुछ मैंने दिया हूँ, जैसे कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है ना। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने का है। और आप हमारे साथ अगर शुरू से जुड़े हुए होंगे तो ये सब तो आपको याद हो गया होगा, बहुत बार ये सब हम रिवीजन करवा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक वीडियो में ये सारा चीज़ हम लेकर के आए हैं। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का है, आपको याद होगा। द्विकारक और त्रिकारक दोनों किसका है? तो दोनों है आपका स्पीयरमैन का। ठीक है। छठा है आपका विकासात्मक सिद्धांत है पियाजे महोदय का। और सातवां है समूह कारक सिद्धांत, ये थर्स्टन महोदय का है। ठीक है, ये हमारा थंबनेल था। हम इसको पूरा डिटेल से अभी देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रधान शिक्षक की हमारे यहाँ भी डेली लाइव क्लास चल रही है। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। प्रधान शिक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल तो 399 रुपया इसका चार्ज है, जहां आपको पेमेंट करना है। और उसके बाद सभी पीडीएफ वीडियो नोट्स आपको इत्यादि मिल जाएगा। पीछे जितना भी क्लास हुआ है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, है ना। ये सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। अब ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है ना। 18 दिसंबर को आप लोग को एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। और डेली जो हमारी क्लास हो रही है रात में 9 बजे चल रही है। इसके अलावा जो क्लास चल रही है दोस्तों, 7 बजे मॉर्निंग में आपका करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्लास, और 7 बजे इवनिंग में उसमें आपको मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये आपका नंबर है, इसी नंबर पर आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में। और वहाँ आपको सभी पीडीएफ वगैरह आपको सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार। जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के इस नंबर पर भेज देंगे, ताकि उनको ग्रुप में ऐड किया जाए और उनको सारा पीडीएफ प्राप्त होगा आपका। हमारा जो चैनल है करियर परिवार, इसको सभी लोग अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और करियर परिवार नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहता है, वहाँ पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस होते रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उनके जनक भी यहाँ पर कुछ दिया गया है। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है दोस्तों? तो विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुत बार ये सब एग्जाम में आपको हमेशा आते रहता है। आप लोग के एग्जाम में फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, ये भी थॉर्नडाइक महोदय का है। संयोजनवाद का सिद्धांत है थॉर्नडाइक। ये सेट कराने का एक ही मतलब है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पूरा रिवीजन करवा दिया जाए और 3 से 4 नंबर हम यहाँ से आप लोग को फिक्स करवा दें। ठीक है, एक वीडियो से 3 से 4 नंबर हम फिक्स आप लोग को करवा दें। तो संयोजनवाद का सिद्धांत हो गया आपका थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, एसआर थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक, और अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक। तो ये थॉर्नडाइक का फिक्स है, याद रखिएगा। एक यहाँ से आपको जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं
और मनोविज्ञान के जो जनक हैं ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स को माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम बुंट है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, है ना। आपको अभी क्लास होगा, क्लास के बाद आपको कल मॉर्निंग में आपका इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहाँ से पीडीएफ एक दो बार देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक। ये हो गए आपका मनोविज्ञान के जनक। यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों अब सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। यहाँ जो सिद्धांत और प्रतिपादक है ना, बहुत सारे सिद्धांत और प्रतिपादक हम लेकर के आए हैं, है ना। आप लोग के सिलेबस के अनुसार भी है, सिलेबस से कुछ अलग हट करके भी ले आए हैं, है ना। अगर कहीं वहाँ से पूछ लिया जाए तो वहाँ से भी आप लोग को आ जाएगा। सीटेट के लिए को भी हम ध्यान में रखे हैं, है ना। उसके अलावा और भी जो स्टेट टेट होता है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना टेट होता है, तो उसको भी ध्यान में रख कर यहाँ पर आपको ये लाया गया है। तो एक तरफ सीरियल नंबर है, एक साइड सिद्धांत है और एक साइड आपका क्या दिया गया, इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। देखिए पहला क्या है, सीरियल नंबर 1 में पहला है आपका आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है ना। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करते हुए चलूँगा, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा है दोस्तों प्रकार्य संप्रदाय के जनक, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपका विलियम जेम्स। क्या हो जाएंगे दोस्तों, विलियम जेम्स हो जाएंगे प्रकार्यवाद सिद्धांत के जनक। अगला है दोस्तों आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक। एक मिनट, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा विलियम जेम्स हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स। नेक्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक क्या होंगे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थॉर्नडाइक महोदय प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रतिपादक एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कौन है, तो ये भी थॉर्नडाइक हैं। संयोजनवाद के सिद्धांत दोस्तों ये भी थॉर्नडाइक हैं। ये सभी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी आपका थॉर्नडाइक है। और एस.आर. थ्योरी के जन्मदाता कौन है, एस.आर. थ्योरी ये भी हैं आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला है अधिगम का बंध सिद्धांत कौन है दोस्तों, तो ये भी है आपका थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी है आपका थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतरण सर्वसम अवयव का सिद्धांत ये भी है आपका थॉर्नडाइक। और बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक है। तो देखिए थॉर्नडाइक से अभी लगभग 12-13 हम यहाँ पर प्रतिपादक देखे, सिद्धांत देखे। ये 12-13 दोस्तों आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको 1-8 जरूर आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला 14 नंबर है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, बहुत इंपॉर्टेंट है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो ये है अल्फ्रेड बीने एवं साइमन, है ना। अल्फ्रेड बीने एवं साइमन बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत कौन के प्रतिपादक कौन है, बहुत बार आ चुका है अल्फ्रेड बीने, है ना। अल्फ्रेड बीने। द्विखंड के कौन है दोस्तों, स्पीयरमैन, है ना। द्विखंड के कौन है, स्पीयरमैन। और 3 खंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी है आपको स्पीयरमैन। एक खंड हो गया बीने, द्विखंड हो गया स्पीयरमैन, 3 खंड हो गया स्पीयरमैन। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी है आपको स्पीयरमैन। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। अगला है आपका 20 नंबर। 20 नंबर है दोस्तों कि बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत ये भी है आपका स्पीयरमैन। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों गिलफोर्ड महोदय, कौन है, गिलफोर्ड महोदय हैं। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो बुद्धि संरचना के सिद्धांत के प्रवर्तक क्या हो जाएगा आपका, गिलफोर्ड हो जाएगा। अगला है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है थर्स्टन महोदय। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हैं
थर्स्टन आपका है ना, इसके प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन है। समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन और बुद्धि संरचना सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड महोदय। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? थर्स्टन। क्या है? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक ये है आपको थर्स्टन और चेव, है ना। और न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉमसन है ना। कौन है? थॉमसन। नेक्स्ट है पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं आपको बर्ट एवं वर्नन, है ना। और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हैं आर.बी. कैटल महोदय। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल, इसके प्रतिपादक आर.बी. कैटल। और प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी हैं आर.बी. कैटल। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटल। बुद्धि क और बुद्धि ख के सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि क और बुद्धि ख के सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों हैब महोदय है। बुद्धि इकाई के सिद्धांत के प्रतिपादक अस्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत के प्रतिपादक अस्टर्न एवं जॉनसन। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक विलियम अस्टर्न। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम अस्टर्न। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोग को कई बार आप लोग को बता चुका हूँ। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विल्हेम्स मैक्सिमिलियन वुंट और एडवर्ड और थीचनर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। 35 क्या कर रहा है देखिएगा थोड़ा सा। थर्टी फाइव क्या कर रहा है दोस्तों? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं और 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में पहला प्रयोगशाला इसका खोला गया था। अगला है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, याद रखिएगा। तो ये है आपको जीन पियाजे, है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक बहुत बार एग्जाम में आया है, तो जीन पियाजे। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी है जीन पियाजे, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। और हार्मिक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम मैकडूगल। ठीक है, हार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। और मनोविज्ञान मन मस्तिष्क के विज्ञान के प्रतिपादक दोस्तों पोम्पोनोजी। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। अगला प्रश्न है आपका क्रिया प्रसूत, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिया प्रसूत वाला। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के दोस्तों प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर, याद रखिएगा, है ना। बी.एफ. स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला है आपका कि सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये भी है आपका बी.एफ. स्किनर महोदय। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट है आपका कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, याद रखिएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये वाला ही सवाल, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी पावलोव महोदय है, आई.पी. पावलोव, है ना। इवान पेट्रोविच पावलोव इसका पूरा नाम है। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब सवाल, आप ध्यान रखिएगा। जो भी हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा गौर से ध्यान दीजिएगा।
अगला है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, तो ये भी है आपको पावलोव दोस्तों। और संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत, ये भी था आपका पावलोव। और प्रतिस्थापक सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी है आपको पावलोव। तो पावलोव महोदय, थॉर्नडाइक महोदय और जीन पियाजे महोदय, है ना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 47 नंबर, यानी कि पुनर्बलन के सिद्धांत या फिर प्रबलन का सिद्धांत इसको कहते हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं CL हल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये भी सवाल, ठीक है। प्रबलन का सिद्धांत के प्रतिपादक CL हल। अगला है व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों CL हल, इसके भी है CL हल। और सबलीकरण के सिद्धांत, ये भी है CL हल। संपोषण का सिद्धांत, ये भी है CL हल। और चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत, ये भी है CL हल, ठीक है। तो CL हल से भी आपको एक आध सवाल यहाँ से भी आपको सीटेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत तो कोहलर महोदय। और कोहलर महोदय किस चीज़ पर प्रयोग किए थे, बताइए तो कमेंट करके कि कोहलर महोदय जो प्रयोग किए थे दोस्तों, ये किस जानवर पर प्रयोग किए थे, मैंने आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। अगला है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बताइए किसका है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कोहलर, वर्दीमर और कोपका। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, सीटेट को लिए, सीटेट के लिए कई बार एग्जाम में आ चुका है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर, वर्दीमर, कोपका, ये तीनों नाम याद रखिएगा। अगला है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो ये भी है कोहलर, वर्दीमर और कोपका, ठीक है। जो भी मनोवैज्ञानिक है उसको हम एक जगह यहाँ पर रखे हैं, तो आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगा, है ना। अगर कोहलर, वर्दीमर, कोफका का है तो इसका जितना भी सिद्धांत है, जनक हैं, वो सारा मैं आपको एक जगह लाया हूँ। CL हल का जितना है एक जगह है, पावलोव का जितना है एक जगह है, पियाजे का जितना है एक जगह है, थॉर्नडाइक का जितना है वो एक जगह है, ताकि आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो ये गेस्टाल्टवाद वाला आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। सूझ और अंतर्दृष्टि कई बार आ चुका है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर कई बार आ चुका है, याद रखना है। अगला है दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत, तो क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं आपको कुर्ट लेविन, ठीक है। अगला है तल रूप का सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये भी है कुर्ट लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी है कुर्ट लेविन। अगला है समीपस्थ संबंध का सिद्धांत, तो ये गुथरी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना, कभी कभी आपको देख सकता है, आपको मैं दे दिया हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। समीपस्थ संबंधवाद का सिद्धांत जो है दोस्तों, ये आपका समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी महोदय का है। और अगला है साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बताइएगा, ये है आपका टॉलमैन। नेक्स्ट है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी है दोस्तों आपका टॉलमैन। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो डेविड आशुबेल, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अगला है भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो ये है आपका वार्फ। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जोहन बी और वाटसन। अगला है दोस्तों आपका 64, कह रहा है कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हल का है। और 65 नंबर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल, ये भी दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने महोदय हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अधिगम सोपानकी गेने, पुनरावृत्ति स्टेनले हॉल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। इसको 2-4 बार आप देखिएगा ना, तभी आपको थोड़ा सा याद होगा। ऐसे बहुत सारा चीज़ याद होगा आप लोग को, है ना, लेकिन कुछ कुछ जो नया है वो आप लोग को नहीं पता होगा, तो 2-4 बार देखिएगा तो वो ध्यान में आपको आ जाएगा और ऑप्शन से आपको एग्ज़ाम में छाट सकते हैं। अगला है आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन से छाटने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपको छट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा करके देता है जो
ज़्यादा प्रचलित हो आपका। ठीक है, अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक दोस्तों, तो एरिक्सन है आपका, है ना, एरिक एरिक्सन, याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, सब अलग अलग है। मनोसामाजिक विकासात्मक सिद्धांत यहाँ पर लिखना चाहिए, तो ये है एरिक एरिक्सन महोदय। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दोस्तों, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका जॉन डीवी, है ना, जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हरमन एबिंगहॉस है। ठीक है, कौन है दोस्तों, तो हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, चलिए अगला है कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो डेकार्टे है। कौन है, डेकार्टे। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका, किंडरगार्टन फ्रोबेल महोदय, बहुत बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। अगला है डाल्टन विधि, ये भी आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट, ये क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत बार आया है, आप लोग को भी आ सकता है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, याद रखिएगा, है ना, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक तो अल्बर्ट बंडूरा, है ना, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद, जी हाँ, तो गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो कोहलर, वर्दीमर, कोफका और लेविन, ये भी कई बार पूछा गया है आपका गेस्टाल्टवाद के बारे में। अगला है दोस्तों संरचनावाद, तो संरचनावाद के जनक है आपका विलियम बुंट। व्यवहारवाद के जनक है आपका जेबी वाटसन, है ना, व्यवहारवाद के जनक कौन है, जेबी वाटसन। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणवाद का है सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड। और विकासात्मक संज्ञानात्मक के जनक है जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपका एग्जाम में आ चुका है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा, ये हो जाएगा आपका जेरोम ब्रूनर, है ना, संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा के प्रतिपादक जो हैं ये हैं जेरोम ब्रूनर। अगला है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। अगला है संबंधवाद के प्रतिपादक दोस्तों थॉर्नडाइक। ठीक है, संबंधवाद थॉर्नडाइक। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, हमारा नंबर है 7857824310, ये हमारा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कीजिए। आपको पीडीएफ के लिए क्या शर्तें लागू है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अनुकूलित अनुक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है पावलोव महोदय, है ना, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक ये है स्किनर। और प्रबलन या पुनर्बलन के सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों हल महोदय। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितना है ना सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लिख रहे हैं ये आपको ध्यान में ज़्यादा रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं विकास के सामाजिक प्रवर्तक। तो विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है दोस्तों, एरिक्सन महोदय। कौन है, एरिक्सन महोदय। प्रोजेक्ट प्रणाली के करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जॉन डीवी। विकास के सामाजिक सिद्धांत एरिक्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट प्रणाली जॉन डीवी, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली आप सीधा याद रखिए जॉन डीवी, है ना, और करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं, एबिंगहॉस। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर रिपीट भी हो गया है तो उससे आप ही को फ़ायदा है ना, रिपीट हो जाने से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अगला है 92 नंबर, संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक ये भी जेरोम ब्रूनर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि सामान्यीकरण का सिद्धांत है CH जड। और शक्ति मनोविज्ञान के जनक है वाल्फ। अधिगम अंतरण या मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत है बगले। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। भाषा वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा वाला जो चॉम्स्की है ना, ये भाषा
यहाँ भी स याद रखिएगा। थोड़ा बहुत कुछ कुछ ना ट्रिक लगा करके अपने भी से भी पढ़िएगा ना तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। भाषा में देखिए स आता है तो चौमस्की में स आ जाता है, तो भाषा चौमस्की। अब ऑप्शन आप छांटने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत के जनक चौमस्की हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो, है ना। इसको मास्लो भी कहते हैं, मैस्लो, ठीक है। तो मांग और पूर्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो महोदय। नेक्स्ट है कि स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा के सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी है मैस्लो। और आत्मज्ञान के सिद्ध के प्रतिपादक, आत्मज्ञान का सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी है आपको दोस्तों मैस्लो महोदय का। अगला है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये है डेविड सी मैकलिएंड। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत, ये है वोल्स और कॉफमैन। नेक्स्ट है शील गुण, शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट। शील गुण वाला आप याद रखिएगा, ये भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आलपोर्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत, ये हो जाएगा हेनरी मुरे। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन एवं मुरे। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है दोस्तों मोर्गन मुर्रे। और बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है आपका लियोपोल्ड बैलक। और नेक्स्ट है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोरसा। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, है ना। आईबीटी विधि के प्रतिपादक यानी कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हैं हरमन रोरसा, है ना। ये पूछा गया सवाल है। और बाल अंतर्नोद परीक्षण विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक दोस्तों पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्टसॉन और किंडरगार्टन। किंडरगार्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार भी किंडरगार्टन वाला पूछा गया है, याद रखिएगा। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय है। और खेल प्रणाली के जन्मदाता, ये भी फ्रोबेल है, ठीक है। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो फ्रोबेल है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, बहुत इंपॉर्टेंट। और स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है प्रोजेक्ट विधि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी या और किलपैट्रिक, है ना। विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है आपका कि मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, जी हाँ, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स और किलपैट्रिक हो जाएगा। और डाल्टन विधि, ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर भी बताया अभी, है ना, कि मिस हेलेन पार्कहर्स्ट इसके प्रतिपादक है ना। डाल्टन विधि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी, याद रखिएगा मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएगा दोस्तों, ओविड डेक्रोली, है ना। ये भी डेक्रोली आप याद रखिएगा। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली। नेक्स्ट है आपका वेनेटिका विधि के प्रतिपादक, वेनेटिका यानी कि इकाई विधि के प्रतिपादक कार्लटन वासबर्न है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक दोस्तों H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। समाज मिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो, ये सवाल आपको इम्पॉर्टेंट है। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट। और स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन, ठीक है। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन। नेक्स्ट है आपका विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक, ठीक है। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आश गुड हैं। और स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन। ये जितने प्रतिपादक हैं ना, अगर आप ध्यान में रखिएगा, याद रहिएगा, तो एक भी प्रतिपादक एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और जो क्वेश्चन है वो भी आप एग्जाम में छांटने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण है। यहाँ से 3 से 4 सवाल है कि आपका फिक्स एग्जाम में हो जाएगा अगर इसको आप याद रखते हैं, ठीक है। अगला है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मन महोदय, है ना। अगर एक आगो यहाँ से अगर मिस्टेक से अगर टाइपिंग हो गया होगा तो उसको थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा, है ना। अगर कुछ गलती होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, ऐसे मैंने कोशिश किया है, गलत नहीं होने चाहिए, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक दोस्तों टर्मन और
पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एसडी पोर्टियस हो जाएगा आपका पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक, ये भी हो जाएगा एसडी पोर्टियस। अगला है वेसलर वेल्यूब बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, तो डी वेसलवर, है ना। ये सब देखिए नाम से भी कुछ कुछ संबंधित है, तो नाम से भी आप संबंधित याद रख सकते हैं, है ना। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस, ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस। नेक्स्ट है आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक, तो ये भी है आर्थर एस ओटिस, ठीक है। तो अल्फा और बीटा दोनों के कौन है, दोनों सेम है, आर्थर एस ओटिस। अगला है आपका हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक, तो हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक सी एच राइस। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक जे मनरो। बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लोम्बर्सो। नेक्स्ट है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल। हाँ, ये वंश वाला याद रखिएगा दोस्तों, है ना, वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक मेंडल महोदय, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपका, ठीक है ना। चलिए, अनुवंशिकता के जनक, है ना, मेंडल, वही अनुवंशिकता वाला वंश सूत्र, है ना, तो ये हो गया मेंडल महोदय। अगला है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक अलेक्जेंडर बैन। नेक्स्ट है सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक, ये हर्ले महोदय का है। और शरीर रचना के सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर महोदय का है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर महोदय का है, याद रखिएगा। क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है, तो लेविन का है। तल रूप का सिद्धांत, ये भी लेविन का है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, ये भी लेविन महोदय का है। समीपस्थ संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी, ध्यान रखना है। साइन चिन्ह के सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। संभावनावाद सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। और अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल। भाषाई सापेक्षता प्रवक्ता के प्रतिपादक दोस्तों क्या हो जाएगा, हवार्फ। चलिए नेक्स्ट का आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। गला फंसने लगता है। चलिए नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जो है दोस्तों, वो है जोहन बी वाटसन। कौन है आपके, जोहन बी वाटसन। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क महोदय, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क। और नेक्स्ट है आपका 151 की सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनले हॉल। और आपका अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने महोदय, है ना। ये सभी आपका पूछा गया सवाल है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन महोदय, है ना, विकास के सामाजिक महोदय एरिक्सन, है ना। और अधिगम सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक स्टेनले हॉल। और अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन महोदय। नेक्स्ट है आपका 155 प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करके सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक, है ना, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डीवी। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो एविग हॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत कौन है, जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट है संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत जेरोम ब्रूनर हो गया। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड़ हो गया। शक्ति मनोविज्ञान के जनक आपका वॉल्फ हो गया। अधिगम अंतरण या मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत आपका बागले हो गया। कुछ कुछ सवाल यहाँ पर रिपीट भी हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 162 नंबर 162 नंबर है दोस्तों, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है।
नेक्स्ट है आपका मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो, बहुत बार पूछा गया है ना। मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये भी मैस्लो महोदय। आत्मज्ञान का सिद्धांत ये भी मैस्लो महोदय का है। और नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रतिपादक डेविड सी मैक्लिएड। प्रोत्साहन का सिद्धांत के प्रतिपादक वोल्स व कॉफमैन। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक अल्पोर्ट, याद रखिएगा। और व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे, है ना। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे। टीएटी कई बार पूछा गया है, टीएटी परीक्षण के प्रतिपादक मोर्गन और मुर्रे। नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक यानी कि सीएटी विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक। अगला है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोरसा। नेक्स्ट है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक पॉइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक शॉर्टमैन। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खेल प्रणाली के जनक, कई बार आ चुका है एग्जाम में। खेल प्रणाली के जनक कौन है? तो फ्रोबेल महोदय। कौन है दोस्तों खेल प्रणाली के जनक? फ्रोबेल महोदय। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता तो सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक ये भी सिगमंड फ्रायड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है खेल विधि फ्रोबेल, मनोविश्लेषणात्मक विधि सिगमंड फ्रायड, स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड और प्रोजेक्ट विधि हो जाएगा विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अगला है दोस्तों मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी। डैक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डैक्रोली और वेनेटिका विधि के प्रतिपादक कार्ल्टन वाशबर्न। ठीक है, कार्ल्टन वाशबर्न। नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो। समाजमिति विधि के प्रतिपादक J.L. मोरेनो। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रांसिस गाल्टन। और नेक्स्ट है आपका स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक ये हो जाएगा टर्मन महोदय। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन। और पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक S.D. पोर्टियस हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा तो यहाँ पर देखिए जितना अभी हम लोग कितना देखें वो 190 यहाँ पर दोस्तों प्रतिपादक और सिद्धांत देखिए अभी। ठीक है, इसमें बहुत सारा जो रिपीट हुआ है और यहाँ पर देखिए कुछ और हम इम्पॉर्टेंट लेकर के आए हैं, तो इसको भी आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत दोस्तों, ये सिद्धांत आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। ये सिद्धांत आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना। और बताइए एक कारक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बीने, है ना। एक कारक बीने महोदय। ठीक है, एक कारक अल्फ्रेड बीने। बहुकारक थॉर्नडाइक। बहुकारक थॉर्नडाइक। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। त्रिआयामी गिलफोर्ड। द्विकारक दोस्तों स्पीयरमैन और तीन कारक भी स्पीयरमैन है। ठीक है, 5 नंबर है तीन कारक। तो द्विकारक और तीन कारक ये दोनों आप याद रखिएगा स्पीयरमैन, है ना। द्विकारक और तीन कारक ये हो जाएगा स्पीयरमैन। और समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक तो थर्स्टन महोदय। याद हो गया कि नहीं? याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। एक कारक बीने, एक कारक बीने महोदय। बहुकारक थॉर्नडाइक। एक कारक के बाद आप याद रखिए द्विकारक, तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। एक कारक हो जाएगा बीने, द्विकारक हो जाएगा स्पीयरमैन और तीन कारक भी हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, अब याद रखिए बहुकारक, तो बहुकारक थॉर्नडाइक और त्रिआयामी कौन हो जाएगा? गिलफोर्ड महोदय। ठीक है, और समूह कारक तो थर्स्टन, है ना। समूह कारक थर्स्टन महोदय।
ठीक है, इतना याद हो गया। अब चलते हैं कुछ और सिद्धांत पर। ये देखिए आगे दिया गया है प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन, याद रखिएगा थॉमसन। विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक पियाजे, है ना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, है ना। क्रमिक महत्व के सिद्धांत बर्ट। क ख ए बी का सिद्धांत हैव, और ब्लूम का सिद्धांत हो जाएगा ब्लूम। और त्रिचापीय या त्रिघटीय घटकीय सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्नबर्ग। तो ये 12 यहाँ पर दोस्तों सिद्धांत आपको दिया गया है, जो फिक्स है कि एक सिद्धांत आपको एग्जाम में यहाँ से खाली पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, एक कारक बीने, है ना, द्विकारक स्पीयरमैन, तीन कारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक और त्रिआयामी गिलफोर्ड। ठीक है, त्रिकारक और त्रिआयामी दोनों एक मत कर दीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, त्रिकारक स्पीयरमैन और त्रिआयामी गिलफोर्ड महोदय। समूह कारक थर्स्टन हो जाएगा और बहुकारक आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक है प्रतिदर्श हो जाएगा थॉमसन और विकासात्मक पियाजे महोदय, है ना। और क्रमिक महत्व बर्ट और ख एवं ए बी हैव हो जाएगा आपका। ब्लूम का सिद्धांत ब्लूम और त्रिचापीय हो जाएगा आपका स्टर्नबर्ग। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे भाई लोग, है ना। जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, है ना, ताकि उनको भी ग्रुप में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हमारे यहाँ PDF आपको DLED का, समान अध्ययन का, करेंट अफेयर का, रीजनिंग तो अब हटा दिया गया है इसे, है ना, और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर, सभी चीज़ का आपको PDF आपको मिल जाएगा, है ना। हमारा जो नंबर है वो नंबर आप याद रखिएगा। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो आप याद रखिएगा 7857824310। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है बहुकारक थॉर्नडाइक, एक कारक अभी बी ने बताया आपको, है ना, त्रिआयामी गिलफोर्ड हो जाएगा। द्विकारक और त्रिआयामी दोनों एक ही है आपका, द्विकारक और तीन कारक आपका स्पीयरमैन है ना। यहाँ पर देखिए उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर दिए हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, है ना। एक चीज़ आप बार बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा आपका। विकासात्मक आपको पियाजे महोदय है, समूह कारक आपका थर्स्टन हो जाएगा, और प्रतिदर्श का सिद्धांत आपका थॉमसन हो जाएगा, क्रमिक महत्व का सिद्धांत आपका बर्ट हो जाएगा, क ख और ये भी सिद्धांत हैव हो जाएगा, और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत आपका ब्लूम हो जाएगा, और एक और आपका था आपका त्रिचापीय या त्रिघटीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों प्रमुख बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रमुख प्रतिपादक। ठीक है, उसके प्रतिपादक थे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये आज हम लोग 9 बजे क्लास देख लिए, आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं। ठीक है, बुद्धि के ये जितने सिद्धांत थे आपका, ये आपको यहाँ पर हम लेकर के आ गए, उसके प्रतिपादक है। यहाँ से एग्ज़ाम में फिक्स है कि 3 से 4 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये क्लास नंबर आपका 97 हो गया, इसके पहले 96 क्लास हो चुका था। आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। ये 97 क्लास के अलावे भी मैंने लगभग 100 क्लास और लिया हूँ, जिसमें आपको DLED है, हिस्ट्री का अलग से लिए हैं, पॉलिटी का अलग से लिए हैं, ज्योग्राफी का अलग से लिए हैं, साइंस का अलग से लिए हैं, मैथ का अलग से हुआ है, करेंट अफेयर का अलग से हुआ है, बिहार का करेंट अफेयर करवाया गया है, नेशनल करेंट अफेयर करवाया गया है, सब चीज़ करवा दिया गया है। करेंट अफेयर का अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। डेली करेंट अफेयर अभी मॉर्निंग में चल रही है 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे सुबह से आपका करेंट अफेयर की क्लास चल रही है, जिसमें आपको GK भी कराया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उसको ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों वो रामबाण है। 7 बजे शाम में क्लास हो रही है, आपका मैथ की क्लास हो रही है, और 7 बजे सुबह में चल रही है आपका करेंट अफेयर और GK की क्लास है। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्लास कीजिएगा। और रात में जो 9 बजे से जो हम लेकर के आते हैं, है ना, आपका DLED और समान अध्ययन से संबंधित, तो ये आपकी क्लास चलती है रात में 9 बजे से। यानी कि पूरी तैयारी हमारे यहाँ आप लोग की चल रही है। 399 मात्र दोस्तों इसमें चार्ज है। 399 पे करके DLED संबंधित, प्रधान शिक्षक से संबंधित आप PDF ले सकते हैं। ये नंबर है, इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पे करना है, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर WhatsApp पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन वगैरह डालते रहता हूँ, जहाँ से आपका रिवीजन वहाँ से भी होते रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।